मंच पर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। एक मिट्टी का घर जिसके बाहर एक पेड़ की छांव में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह चिंतित दिखता है। पिता बेटे को आवाज देते हुए, रवि, ओ रवि, कहां हो बेटा? रवि, एक 18 वर्षीय युवक, मंच पर आता है। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी है। रवि, हाँ पिताजी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? पिता गहरी सांस लेते हुए, बेटा, तुम जानते हो कि हमारे पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं। हमें इस महीने का खर्च निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। रवि थोड़ी हताशा के साथ, पिताजी, मैं रोज काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस छोटे से गांव में तो कोई काम नहीं मिलता। पिता ध्यान से रवि की बात सुनते हुए, मैं समझता हूं बेटा, पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि पैसे की कमी हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि तुमने अभी तक अपने जीवन में सही मूल्य और महत्व को नहीं पहचाना है। पिता उठकर अंदर जाते हैं और एक पुरानी धूल से ढकी लकड़ी की डिब्बी लेकर आते हैं। पिता रवि को डिब्बी देते हुए, यह डिब्बी लो, इसे बाजार में ले जाकर किसी सुनार को दिखाओ और पूछो कि वह इसके लिए कितना पैसा देगा। रवि चौंकते हुए, लेकिन पिताजी, इसमें तो कुछ पुरानी सी चीजें ही हैं, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। पिता मुस्कुराते हुए, तुम बस जाओ और पता करके आओ। रवि अनमने ढंग से डिब्बी लेकर मंच से बाहर चला जाता है। रवि बाजार में आता है और एक सुनार की दुकान पर पहुंचता है। सुनार एक अनुभवी आदमी अपने काम में तल्लीन है। रवि डिब्बी खोलते हुए, काका, ये डिब्बी देखिए, इसमें जो चीजें हैं उनकी क्या कीमत होगी? सुनार डिब्बी में रखी चीजों को ध्यान से देखते हुए, यह तो बस कुछ पुराने सिक्के और गहने हैं, मैं तुम्हें इसके बदले 500 रुपये दे सकता हूं। रवि थोड़ा असंतुष्ट होते हुए, ठीक है काका, धन्यवाद। रवि वापस घर की ओर चल पड़ता है। रवि घर वापस आता है और पिता को बाजार की बात बताता है। रवि, पिताजी, सुनार ने इसके लिए 500 रुपये देने की बात कही है। पिता मुस्कुराते हुए, अच्छा, अब एक बार इसे हमारे गांव के प्राचीन वस्त्र संग्रहालय के क्यूरेटर को दिखाओ। रवि आश्चर्य से, संग्रहालय? वहां क्यों? पिता, तुम बस जाओ और दिखाओ। रवि संग्रहालय के क्यूरेटर के पास पहुंचता है। क्यूरेटर एक विद्वान आदमी, किताबों में डूबा हुआ है। रवि झिझकते हुए, नमस्ते काका, मेरे पिताजी ने मुझे यह डिब्बी दिखाने के लिए भेजा है, आप इसका मूल्य बता सकते हैं? क्यूरेटर डिब्बी को खोलते हुए और उसकी सामग्री को ध्यान से देखते हुए, हे भगवान, यह तो अनमोल है। यह डिब्बी और इसके अंदर की चीजें हमारे संग्रहालय में रखने लायक हैं। मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूं। रवि चकित होकर, 1 लाख रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्यूरेटर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं, यह वस्त्र हमारे गांव के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रवि खुशी खुशी डिब्बी लेकर घर लौटता है। रवि घर लौटता है और पिता को सब कुछ बताता है। रवि उत्साहित होते हुए, पिताजी, क्यूरेटर ने इसके बदले 1 लाख रुपए देने की पेशकश की है। पिता गंभीरता से, देखा बेटा, यही मूल्य का महत्व है। जो चीज तुम्हारे लिए बेकार थी वह वास्तव में अनमोल निकली। जीवन में भी इसी तरह, जब तक तुम अपने असली मूल्य और क्षमताओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें उनकी सही कीमत नहीं मिलेगी। रवि सोच में पड़ते हुए, पिताजी, आपने ठीक कहा। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में खुद को समझना कितना जरूरी है। रवि को गले लगाते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून और संतोष का भाव है। पिता, याद रखना बेटा, जीवन में कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत समझो। जिस तरह इस डिब्बी का मूल्य पहचानने से पहले हमें उसके इतिहास का ज्ञान होना जरूरी था, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास जरूरी है। रवि आंखों में आत्मविश्वास लिए, मैं अब जीवन में अपने असली मूल्य को पहचानूंगा और उसका सही उपयोग करूंगा। दोनों मंच से बाहर चले जाते हैं और मंच पर सूर्यास्त का दृश्य दिखाई देता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही मूल्य और क्षमताओं को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी असली कीमत को नहीं जान पाएंगे। हमें हमेशा आत्मविश्वास के साथ अपने गुणों को निखारने की कोशिश करनी चाहिए,
ताकि हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें।